एक गांव में मुरारी नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वैसे तो मुरारी सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करता था, पर उसके बावजूद वो अपनी पत्नी और बेटे के लिए खाना नहीं जुटा पाता था। एक दिन मुरारी ने अपने परिवार की जिंदगी को बेहतर करने की सोची। इसके लिए उसे अपना नगर छोड़कर दूर राज्य जाना पड़ा, क्योंकि वहां पर ज्यादा और बेहतर कमाई थी। मुरारी ने अपने परिवार से विदा ली। उसने यह वादा किया कि पर्याप्त कमाई करने के बाद वो घर वापस लौटेगा। तब वो परिवार की ज़रूरतों को अच्छी तरह पूरा कर पाएगा। अगले दिन मुरारी अपने लंबे सफ़र पर रवाना हुआ। उसने 3 हफ्ते पैदल यात्रा की। अंत में वो एक बड़े शहर में पहुंचा। उस बड़े शहर में मुरारी ने बहुत कोशिश की, पर उसे कोई नौकरी नहीं मिली। उस जैसे वहां पर बहुत से लोग थे जो काम की तलाश में आए थे। फिर किसी ने मुरारी को खबर दी कि एक साहूकार को एक नौकर की सख्त ज़रूरत थी। मुरारी उस साहूकार से मिलने गया। उस बूढ़े साहूकार को मुरारी का काम बहुत पसंद आया और उसने उसे तुरंत नौकरी पर रख लिया। मुरारी ने बड़ी वफादारी और ईमानदारी से अपने मालिक की सेवा की। इसके लिए मुरारी को खाना पीना और रहने की जगह मिली, पर उसकी तनख्वाह मालिक ने अपने पास ही रखी। मालिक ने मुरारी से कहा कि एक दिन वो उसे इकट्ठी तनख्वाह देगा। मुरारी को अपने अभी के हालात पहले की स्थिति से अच्छे लगे, इसलिए वो खुशी खुशी और मेहनत से अपना काम करता रहा। इस तरह 10 साल बीत गए। मुरारी को अपने परिवार की खूब याद सताने लगी। फिर एक दिन मुरारी ने घर लौटने का निश्चय किया। उसने अपने मालिक को घर लौटने की बात बताई। तुमने मेरी बहुत खिदमत की है मुरारी, साहूकार ने कहा। यह लो अपनी कमाई के 3 सोने के सिक्के। साथ में साहूकार ने मुरारी को यात्रा के लिए अपनी शुभ इच्छा भी दी। मुरारी को पहले तो यकीन नहीं हुआ। 10 बरस की नौकरी के लिए इतने कम पैसे, पर क्योंकि मुरारी इस बारे में अब कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसने सोने के 3 सिक्के संभाल कर रखे और अपने मालिक से अलविदा कहा। जैसे ही मुरारी जाने को हुआ, उसके मालिक ने उसे वापस बुलाया। अगर तुम मुझे सोने का एक सिक्का वापस दोगे तो मैं तुम्हें एक बहुत काम की सलाह दूंगा। वैसे मुरारी को सलाह की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो मना करना चाहता था, पर एक आज्ञाकारी नौकर की हैसियत से उसने मालिक को सोने का एक सिक्का लौटा दिया। याद रखना, साहूकार ने कहा, जिस चीज़ से तुम्हारा कुछ लेना देना न हो, उसके बारे में कुछ पूछताछ मत करना। ठीक है मालिक, मुरारी ने कहा। अब जब मुरारी जाने लगा तो साहूकार ने उसे दोबारा वापस बुलाया और कहा, मुझे एक और सोने का सिक्का दो, फिर मैं तुम्हें एक और बहुत काम की सलाह दूंगा। मुरारी हिचकिचाया, क्या वो सिर्फ एक सोने का सिक्का लेकर घर वापस लौटेगा? बड़ी बेदिली से और झिझकते हुए मुरारी ने दूसरा सिक्का भी मालिक को दिया। उसके बाद साहूकार ने उससे कहा, एक बार जो रास्ता चुनो, उसे बाद में मत छोड़ना। मुरारी ने मालिक से वो करने का वादा किया और फिर वो घर वापस जाने को तैयार हुआ। पर तभी उसे फिर से अपने नाम की आवाज़ सुनाई दी। मुरारी, तुम मुझे अपना आखिरी सोने का सिक्का भी दो, फिर मैं तुम्हें एक और बहुत काम की सलाह दूंगा। तीसरी बार भी गरीब मुरारी से मना नहीं किया गया। देखो याद रखना, साहूकार ने मुरारी से कहा, रात को अगर तुम्हें गुस्सा आए तो उसे अगली सुबह तक दबाकर रखना। मैं आपकी बताई बातों को याद रखूंगा मालिक, मुरारी ने कहा। उसके बाद मुरारी ने अपने घर का रास्ता पकड़ा। अब उसकी जेब में 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी। वो घर जाकर अब क्या मुंह दिखाएगा? कुछ देर सफ़र करने के बाद मुरारी को एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई दिया। पेड़ पर एक हबशी बैठा था और वो पत्तियों पर सोने की मुहरें चिपका रहा था। मुरारी को यह नज़ारा काफ़ी अजीब लगा, पर तभी मुरारी को अपने मालिक की बताई पहली सलाह याद आई। इसलिए बिना कुछ कहे या पूछे मुरारी अपने रास्ते आगे बढ़ा। 10 कदम आगे चलने के बाद हबशी ने मुरारी को वापस बुलाया। देखो, पिछले 107 साल से मैं इन पत्तियों पर मोहरें चिपका रहा हूँ, उसने कहा। आज तक जितने लोग भी इस पेड़ के नीचे से गुजरे हैं, उनमें तुम ऐसे पहले इंसान हो जिसने रुककर मुझसे मेरे काम के बारे में कुछ नहीं पूछा। मुझे आपके काम से कुछ लेना देना ही नहीं था, मुरारी ने कहा। इसलिए मैंने कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा। मुरारी का जवाब सुनकर हबशी खुश हुआ। इस नेक व्यवहार के लिए तुम्हें कोई पुरस्कार मिलना चाहिए। फिर हबशी ने पेड़ को हिलाया। पेड़ के हिलते ही सोने की मोहरें बारिश की बूंदों जैसी पेड़ से बरसने लगी। हबशी बोला, मेरे दोस्त,
इन सोने की मोहरों को तुम ले जाओ, यह तुम्हारे बहुत काम आएगी। अपनी इस खुशकिस्मती पर मुरारी बहुत खुश हुआ। उसने अपनी सभी जेबों में मोहरें भर ली। इसके बाद वो जितनी मोहरें उठा सकता था, उसने उन्हें अपनी झोली में भर ली। उसके बाद मुरारी ने हबशी का शुक्रिया अदा किया। फिर वो अपने मालिक की अच्छी सलाह के बारे में सोचता हुआ आगे बढ़ा। कुछ दिनों के सफ़र के बाद मुरारी को खच्चरों की एक लंबी कतार दिखाई दी। साथ में खच्चरों के 3 मालिक भी थे, जो कि व्यापारी थे। यह कारवां भी उसी दिशा में जा रहा था जिसमें मुरारी को जाना था। मुरारी यह देखकर सोचने लगा कि इतने सालों के बाद घर जा रहा हूँ, वो भी खाली हाथ। क्यों ना इन व्यापारियों से कोई काम मांग लूँ, हो सकता है कि इन्हें आदमी की ज़रूरत हो। इसलिए उसने उन लोगों से कहा। तब एक व्यापारी बोला, हमें भी ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो हमारे सामान और खच्चरों का ध्यान रख सके। अगर तुम यह काम कर सकते हो तो हम तुम्हें 2 सोने की मोहरें देंगे। यह सुनकर मुरारी उन लोगों के साथ हो लिया। फिर कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कुछ देर बाद एक सराय आई और खच्चरों के मालिकों ने वहां रुकने का मन बनाया। उन्होंने मुरारी को भी सराय में अंदर आने का निमंत्रण दिया। पर तभी मुरारी को अपने मालिक की बताई दूसरी सलाह याद आई कि एक बार जो रास्ता चुनो, उसे बाद में मत छोड़ना। उसने खच्चरों की रखवाली का जो काम पकड़ा था, वो अब उसे छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए वो बोला कि आप लोग जाएं, मैं यहीं रुककर आपके खच्चरों की रखवाली करूंगा। फिर मुरारी वहीं बैठकर उनके लौटकर आने का इंतजार करने लगा। पर जैसे ही वो तीनों लोग सराय में घुसे, एक जोर का भूकंप आया। सराय जोर से हिली और पूरी तरह ढह गई। सराय के अंदर सभी लोग दफन हो गए। मुरारी खुश था कि उसने अपने मालिक की बात याद रखी थी और उस पर अमल किया था। उस कारण वो जिंदा बच गया और खच्चरों के कारवां का मालिक बन चुका था। फिर मुरारी ने खच्चरों को हाँका और वो अपनी यात्रा पर आगे बढ़ा। 3 दिन सफ़र करने के बाद अंत में मुरारी अपने गांव पहुंचा। वो अपने पुराने गांव की सड़कों और घरों को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने खुशी खुशी अपने घर का दरवाज़ा खटखटाया। जब दरवाज़ा खुला तो उसकी बीबी उसके सामने खड़ी थी। इतने सालों के बाद बीबी उसे एकदम पहचान नहीं पाई। मुरारी ने भी उसे नहीं बताया कि वो कौन था। वो बोला, इतनी रात गए, मैं आपको परेशान करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर क्या मेरे खच्चर और मैं एक रात के लिए यहाँ आराम कर सकते हैं? मैं आपको अपने घर में आने की इजाज़त तो नहीं दे सकती, उसकी बीवी ने कहा, पर घर के बाहर मैदान है और एक छप्पर है जहां आप आराम कर सकते हैं। मुरारी हंसा और उसने अपनी बीवी को धन्यवाद कहा। वो अपने खच्चरों को बांधते हुए सोचने लगा कि अगले दिन जब वो औरत उसे पहचानेगी तो उसे कितना ताज्जुब होगा। अचानक मुरारी को घर में एक आदमी घुसता हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर मुरारी की खुशी भयंकर रोष में बदल गई। क्या मेरी पत्नी मेरा इंतजार करते करते थक गई और उसने दूसरे आदमी से शादी कर ली? मुरारी ने सोचा। मुरारी ने अपनी बंदूक उठाई और वो अपने घर के दरवाजे की ओर बढ़ा। तभी उसे अपने मालिक की तीसरी सलाह याद आई कि रात को अगर तुम्हें गुस्सा आए तो उसे अगली सुबह तक दबाकर रखना। उस सलाह को याद करके मुरारी ने सुबह तक इंतजार करने की सोची। पूरी रात मुरारी जागता रहा। सुबह होते ही मुर्गे के बांग देने से पहले ही उसकी आंख खुल गई और वो खच्चरों को दाना डालने के लिए बाहर आया। उसे घर के अंदर से आती हुई आवाज़ें सुनाई दी। उसका मतलब था कि उसकी पत्नी भी जाग चुकी थी। कुछ देर बाद अचानक घर का दरवाज़ा झटके के साथ खुला। दरवाजे पर वो आदमी खड़ा था जिसे उसने पिछली रात देखा था। देखो माँ, अब मैं काम पर जा रहा हूँ, उसने कहा। दोपहर के खाने के लिए मैं तुम्हें कुछ तरबूज भेजूंगा। फिर मुरारी ने एक लंबी सांस ली। वो आदमी उसका अपना ही बेटा था जो 10 साल में अब इतना बड़ा हो गया था। गनीमत थी कि मुरारी ने पिछली रात अपने बेटे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर मुरारी ने दौड़कर अपने बेटे को गले लगाया और उसे अपने बारे में बताया। फिर दोनों बाप बेटे मिलकर घर के अंदर गए। वहां पर खुशी खुशी पूरे परिवार का मिलन हुआ। उसके बाद मुरारी ने सोने की मुहरों वाली थैली खोली और खच्चरों पर से सामान उतारा। उस दिन के बाद से पूरी जिंदगी मुरारी और उसके परिवार को किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस हुई। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की लोककथा? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई लोककथा पर।